गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्शपाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 9 की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। ठीक है। सो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स को ज्योमेट्री के बारे में देखा था। आज मैं उसी ज्योमेट्री से रिलेटेड एक पोर्शन लाइंस एंड एंगल्स है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो क्लास 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और उससे उसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के भविष्य में। ठीक है ना, मतलब थ्योरम से टाइप का ये सब क्वेश्चन जो है थ्योरम के बेसिस पे लगते हैं, तो थ्योरम वाले क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसको हम लोग लगाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। रिवीजन, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ध्यान देना। होगा क्या, पहले तो कुछ बेसिक बेसिक जो इसमें बातें हैं उनके बारे में बता दूं। ठीक है, आप सब लोग को ये बेसिक बेसिक चीजें तो पता ही होंगी कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, Yes, sir. और ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। फिर कंप्लीट एंगल, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो लाइंस एंड एंगल। जब होता क्या है, जब एक्यूट एंगल की बात की जा रही है तो एक्यूट एंगल मतलब जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कई तरीके से कर सकती हैं। हो सकता है उनके बीच एक्यूट एंगल बन रहा हो सकता है ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा हो सकता है दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करे, एक के ऊपर एक आ जाए। ठीक है, तो कई सारी पॉसिबल तरीके होते हैं दो लाइनों को बीच। दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पैरेलल जा सकती हैं, और हो सकता है किसी एक लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन आ जाए। ठीक है, ये तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहला इंटरसेक्शन का, दूसरा पैरेलल का, और तीसरा कोइंसिडेंट का। ठीक है, तो जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके बीच एंगल्स बनते हैं कई सारे, और उन एंगल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप जो सीखते हो वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, किसी को आइडिया है लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अच्छा कोई ये जानता है आप में से एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है ऐसे एंगल जो आपस में अगल बगल में हो। तो देखो इसके एडजेसेंट ये है, इसके एडजेसेंट ये वाला भी, लेकिन ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं है। ठीक है ना, तो इसको एडजेसेंट नहीं बोलते। तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसको एडजेसेंट एंगल बोला जाता है, किसको नहीं बोला जाता। ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है। ठीक है ना, तो ये छोटी सी बात का ध्यान रखना कि किसे एडजेसेंट बोलते हैं और किसे नहीं बोलते। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल, तो लीनियर पेयर भी क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, है ना। लीनियर पेयर, it is a pair of adjacent angles. It is a pair of adjacent angles whose sum is 180। ठीक है, यानी कि ऐसे दो एंगल्स अगल बगल वाले जिनको जोड़े तो क्या है, 180 डिग्री। क्या है, 180 डिग्री। जैसे कि ये देखो, जैसे कि अगर आपके पास एक लाइन ये है,
और दूसरी लाइन ये है, ठीक है। टोटल एंगल मान लो यहाँ पर क्या बन रहा है, कुछ भी बन रहा हो, लेकिन आप एक एंगल ऐसे बना दोगे, मान लो ये 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। 60 प्लस 90, 60 प्लस 90, 60 और 90 दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल तो हैं, बट इनको जोड़ने पर 180 डिग्री नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इन्हें हम लोग लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे। लेकिन ये वाला एंगल देखो, एक ये एंगल, दूसरा ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम इन पेयर को लीनियर पेयर बोलेंगे, लेकिन इस पेयर को लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें हैं छोटी छोटी, इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल so there are some axioms related to it. What axioms? What is axiom? Do you know about it? What is axiom? AXIOM, axiom. Axioms are like a non-questionable truth. Like these are the some facts which can never be questioned, which can for which we can never cross check, for which we can never have any cross questions beside behind that, that whether it is true or false, we directly accept it as a true or if it is false. Okay, these are the some facts, some statements which should never be questioned. Okay, like if someone says that all the person who are all the each and every living organism who is taking birth on this planet, one day he or she or it must have to die, then this is the situation of a axiom. You will never ever gonna cross check it whether it is true or false. You just directly know it that it is a fact and you will accept it as a fact. Okay, so this is your situation. Axioms are like a non questionable statements. Okay, ये मतलब सिंपल भाषा में समझो कि ऐसे ऐसी बातें जिनके बारे में ज्यादा ना नुको या ज्यादा वाई दिस दैट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यही होता है हमारा एक्सियम, ठीक है, यही होता है एक्सियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हम लोग के बुक में कई सारे एक्सियम दिए हैं। तो पहला एक्सियम 6.1 है, पेज नंबर है हमारा 93। क्या है ये एक्सियम, देखो। If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angle is so formed is 180. If a ray, अगर कोई रे किसी लाइन पर अगर एक कोई लाइन है आपके पास और इस पर कोई रे स्टैंड कर रही है किसी तरीके से, तो जो दो लीनियर पेयर एंगल बनेंगे, ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों के दोनों जो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे ये आपस में क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। यानी कि जब किसी लाइन पर कोई रे स्टैंड करती है, तो जो हमें एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल मिलता है वो हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट देखिए, आया समझ में? यस सर। ठीक है, कुछ पूछना है बेटा इस बारे में? नो। अब देखो एक और एग्जाम है, एक तो एग्जाम 6.1 हो गया, वो ये था कि अगर किसी लाइन पर कोई रे स्टैंड करती है तो उनके एंगल्स का सम जो जो एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल होता है वो और कोई नहीं लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाता है।
ठीक है, अब एक और देखो, एक और देखो, इफ सम एक्सरसाइज 6.2 एग्जाम 6.2 देखो, एग्जाम 6.2 देखो, एग्जाम 6.2 क्या है? इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर कोई दो ऐसे एडजेसेंट एंगल हैं आपके पास, अगर कोई दो ऐसे एंगल हैं आपके पास जिनको जोड़ने पर, इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर इस एंगल को इस एंगल से ऐड करेंगे, अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर आंसर 180 डिग्री आ गया, तो इस पूरी जो ये जो दो रे नजर आ रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों रेस को कंबाइंडली हम लोग एक लाइन बोलेंगे। ठीक है, इसी बारे में है एग्जाम 6.2, क्या कि अगर दो एंगल्स ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ गया, तो अगर 180 आ रहा है तो उसके जो नॉन कॉमन आर्म है, जो अदर आर्म्स हैं, उनका सम वो एक लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लाइन बनाएंगे। समझ गए बात? ये चीज है। अब देखो थ्योरम 6.1, मैं थ्योरम इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरूरी है इस चैप्टर में, बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों का हम लोग का इस्तेमाल करना है और फिर सॉल्व करना है पूरा। लास्ट थ्योरम है देखो, इफ क्या है? थ्योरम 6.1, इफ two ray intersect, then if two rays intersect, then vertically opposite angles are इक्वल। ठीक है, अगर दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर दो रेज आपस में कट करेंगी, ठीक है ना, तो उसके यहां पर जो एंगल बन रहा है और यहां नीचे जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, दो एंगल्स आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। जब कैची को खोलते हैं तो ऊपर जो एंगल बनता है वही नीचे भी बनता है, जो इस साइड बनता है वो इस साइड भी बनता है। ठीक है ना, तो वो एंगल्स क्या होते हैं? बराबर। तो जब दो रेज एक दूसरे को कट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, बस इतनी सी चीज है, इस चीज को ध्यान रखना, अभी बहुत काम आएगा। ठीक है, आगे देखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, देखो क्या है। जैसे कि इसमें पहला कुछ क्वेश्चन जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो बता रहा हूं। तो इसमें एक तो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, 2। ठीक है, क्या दिया है? फिगर देखो, फिगर ऐसे कुछ दिया है, ऐसा कुछ फिगर दिया है। ठीक है, और आगे क्या दिया है? ये 90 डिग्री दिया है, ए बी सी, ए बी एंड सी, ये तीन चीजें दी हैं और फिर बस यही सब दिया है और इसमें नेमिंग किया है थोड़ी थोड़ी।
एम पी एक्स वाई एंड एन। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है, लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट ओ एंड फाइंड ए बी सी। हमें सी का एंगल बताना है, सी की वैल्यू कितनी, ये जो सी है ना इसका वैल्यू कितना है। आपको दिया क्या क्या है, आपको ये दिया है एक्स एंड एम एन इंटरसेक्ट एंड ओ, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक चीज ये दी है, और क्या दिया है आपको, एंगल पीओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। अब देखो हमारे पास जो जानकारी दी गई है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है, और एक चीज दी गई है कि ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है, 2:3, 2:3। अब देखो एक्स वाई जो है, एक्स वाई जो है एम एन से इंटरसेक्ट हो रही है ना, तो जब कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, और एक चीज और, ये ओपी जो है लाइन एक्स वाई पर स्टैंड कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। ठीक है, मैंने ये बात क्यों छेड़ी, देखो हमें अगर ए प्लस ये 90 डिग्री है ही, अगर एंगल ए पता चल जाएगा तो एंगल ए प्लस ये 90 डिग्री करेंगे तो एंगल सी आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, सेंस सेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी अभी हम लोग ने पढ़ा ना, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि एंगल सी, वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 90 डिग्री। ये हो गया, यानी कि एंगल ए पता चल जाए तो हमारा सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो अब ए कैसे पता चलेगा, हमें दिया है ए बी किसके बराबर है, 2:3, यानी कि ए इज इक्वल टू 2x होगा और b इज इक्वल टू क्या होगा, 3x, सम मल्टीपल ऑफ x, है ना। कोई फिक्स यूनिट होगी जिसके दोनों मल्टीपल होंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब बताओ क्या ये एक्स वाई पर ये p स्टैंड कर रही है कि नहीं कर रही है। ऑनलाइन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन, ऑनलाइन एक्स वाई ओपी स्टैंड्स, सो एंगल मतलब सो बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसकी वजह से, बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहां तक हो गया। अब देखो लीनियर पेयर हो गया। अब अगर लीनियर पेयर हो गया यहां तक, अब इसमें क्या करना, लीनियर पेयर हो गया, अब ए और बी की वैल्यू रख दो। बी की वैल्यू कितनी है 3x और ए की 2x और ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 to 5x, 5x प्लस 90, वन एटी डिग्री। अब ये 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 में से ये कैंसिल हो जाएगा 45 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई, 45। अब बताओ c इज इक्वल टू क्या है, a किसके बराबर है 2x, यानी कि 2x प्लस 90, है ना, 2x प्लस 90। सॉरी यहां पर ये 90 नहीं होगा, ये 1 और
18 डिग्री होगा, 18 डिग्री होगा ना, क्योंकि देखिए 5 से वो कैंसिल हो जाएगा, तो 40 आपका 18। अब C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 18 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 36 में 90 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक, 6.1 आपने बुक में खोला है? Yes, sir. खोल रखी है। कुछ पूछना है उसमें? No, sir. ठीक है, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 है, 3 है, 6, 2, 4, 2, 2, 3, 5 और 6, ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आने चाहिए लगाने। ठीक है ना, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, थर्ड वाले को डिस्कस देखिए। थर्ड वाला इजी है, थर्ड वाले के लिए नहीं बता रहा मैं, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहा हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये पहले भी हम लोग ने एक आध बार लगाया है, बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा सा सोल्यूशन है इसका, प्रूफ करना है इसको, देखो कैसे करेंगे। 5 अच्छा क्वेश्चन है, just look at it, what is given, POQ is a line, POQ एक लाइन है, and POQ is a line and ray OR is perpendicular to the PQ and OS is another ray lying between the ray OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half of angle QS minus POS. ठीक है, देखो फिगर बना लेते पहले। POQ and OR and OS. OS ठीक है, ये दी गई है। आपको क्या बोला है, POQ इज अ लाइन, गिवन, गिवन में क्या दिया है, POQ is line and और क्या दिया है, रे OR is perpendicular to PQ, OR is perpendicular to PQ। ठीक है, और क्या दिया है, OS is another ray lying between the ray OP and OR, OS is another ray, है ना, OS भी आपको एक और रे दी गई है ना। लास्ट में आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, या टू प्रूव लिख लो, टू प्रूव एंगल ROS is equal to half of angle QOS minus POS। एंगल ROS is equal to एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है ना, ये करना है। तो क्या करो, देखो पहले इस वाली जानकारी को ले लो कि OR परपेंडिकुलर है PQ के, है ना, और POQ क्या है, एक लाइन है। प्रूफ देखो, इफ POQ is line
and OR is ray standing on it. अब देखो क्या होगा, अगर POQ हमारी लाइन है और OR हमारी रे इस पर स्टैंड कर रही है, तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 होगा. दिस इंप्लाइज दैट एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, अब इसको क्या करो, ये जो आपका POR है ना, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो. क्यों? सेंस OS is ray between OP and OR. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल POR को क्या लिख सकते हैं, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल SOR. ये हो गया, यानी कि POR को हम लोग ये लिख सकते हैं, तो लिख दो. तो ये क्या हो जाएगा, एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. आपको निकालना क्या है, एंगल ROS निकालना है ना. एंगल ROS कहाँ है, ये रहा. तो बची हुई जो चीजें हैं, चाहो तो इसको एक बार यहीं रहने दो. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. यहां तक सॉल्व हो गया ना पहला पार्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व. ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे. ठीक है, अब देखना, इसको इरेज कर रहा हूं. देखो, तो ये इक्वेशन हमारी नीड है. अब देखो, अब हमारा जो है अब ध्यान देना, हमारा पहला पार्ट में तो ये सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट. ठीक है, अब देखो, अब हम देखो, हमने पहले पार्ट में क्या किया, इस पार्ट को लिया. अब हम इस पार्ट से करेंगे. OS इज अनदर रे. ठीक है ना, अगर ये OS इन दोनों रेस के बीच में, क्या ये OS इस लाइन पर है कि नहीं. इफ OS इज रे स्टैंडिंग ऑन POQ, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल एक मिनट, हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. अब देखो, ROS माइनस हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS करना है, तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो, जब एंगल ROS और ये जो QOS दिया है, कहां पर है, ये रहा QOS माइनस POS. QOS माइनस POS. पहला पार्ट तो ये आ ही जाएगा, है ना. दूसरे पार्ट के लिए क्या करो, जो ROQ है इसको 90 डिग्री लिख दो. तो हमारा ये हो जाएगा POS प्लस SOR इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, एंड फिर POS प्लस SOR इक्वल टू 90 डिग्री करने के बाद, जस्ट अ मिनट,
एक चीज और ध्यान देना, हम लोग ने इस पार्ट को सॉल्व किया है, आर और क्यू को 90 लिख दिया और उधर भेज दिया, तो ये सॉल्व हो गया, ये रिजल्ट आ गया लास्ट में। अब एक काम और करो, इस चीज को ध्यान दो, इस फिगर को, हमारा क्या रे ओ आर इस एस ओ क्यू पे स्टैंड कर रहा है, एस ओ क्यू, क्या हमारा रे ओ आर स्टैंड्स ऑन लाइन POQ पर स्टैंड कर रहा है ना, और इस तरह कर रहा है कि एंगल QOS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल QOR प्लस एंगल SOR, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और हमारा ये QOR किसके बराबर है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इस वैल्यू को, इसको क्या लिख देंगे, एंगल QOS इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल SOR, ये लिख देंगे। अब इस वैल्यू 90 डिग्री हमारा इसके बराबर है, इस वैल्यू को उठाकर यहां पर रख देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल, हमारा यहां पर क्या आया था, एंगल SOR और POS, एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस ये वाला एंगल SOR, ये हो गया। अब हो गया ना, अब हो जाएगा सॉल्व। अब इन दोनों को SOR प्लस SOR जुड़ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल SOR, और ये वाला पूरा सॉल्व होने पर क्या हो जाएगा, ये इसको इधर भेज दो, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS, है ना, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा ये वाला इधर 2 टाइम्स ऑफ एंगल SOR, ये हो जाएगा। अब इस 2 को यहां से हटा के इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, हो गया ना प्रूफ। तो यही प्रूफ करना था, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान सा काम है, बस आपको 2 स्टेप में करना है। पहला, आप OS को स्टैंड मानेंगे, ठीक है, तो ये एंगल प्लस ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा, इस कंप्लीट एंगल को स्प्लिट कर देंगे और इस 90 की वैल्यू रख देंगे, तो आपका पहला रिजल्ट आएगा, ठीक है। और फिर दूसरे में SOQ ले लेंगे और फिर इस कंप्लीट एंगल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, और 90 की वैल्यू जो आपने पहले इक्वेशन में निकाली उसको उठा के दूसरे में पुट कर देंगे, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था सोल्यूशन इसका। बचे हुए कुछ और क्वेश्चन है इसके, हम लोग अभी इसको शुरू किए रिवीजन में, तो हम लोग और कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कोई और डाउट्स हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा अगले क्लास में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से।